दोस्तों नमस्कार। न्यूमरो एस्ट्रो एस्पेक्ट्स के माध्यम से मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों आज एक बहुत ही खास और रोचक विषय के साथ आपके साथ हूँ। विषय है पामिस्ट्री। क्यों पढ़ना चाहिए पामिस्ट्री और क्यों हस्तरेखा विज्ञान का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों कई बार कुछ लोगों को अपनी जन्म तिथि नहीं पता होती, तो वहाँ पर या तो प्रश्न का सहारा लिया जाता है या पर हस्तरेखा विज्ञान का। परंतु लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है अगर उनके हाथों की लकीरों से उनके भविष्य को बताया जाए या उनके जीवन में आने वाली खुशियों या परेशानियों के से उन्हें अवगत करा के उन्हें आगे के लिए सचेत किया जाए। तो दोस्तों बहुत से ऐसे गुरु, बहुत से ऐसे विशेषज्ञ हैं जो हस्तरेखा के माध्यम से कुंडली तक का निर्माण कर सकते हैं। उन सब गुरुओं को शत शत नमन है। अपने इष्ट और गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि दोस्तों ये वो विधा है जहाँ पर अगर आपको अपने इष्ट या गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता तो कभी भी ये विधा आपका सहयोग नहीं करती। तो उन गुरुओं और महादेव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो के विषय को शुरू करती हूँ। दोस्तों जब भी कोई हाथ आप सभी के समक्ष आता है तो सबसे पहले हम उसके रंग को देखते हैं, कैसा रंग है हाथ का, फिर उसके हाथ का साइज़ क्या है, आकार क्या है, कितना बड़ा है, शरीर के अकॉर्डिंग उसका हाथ बड़ा है, छोटा है, नॉर्मल है या फिर एक्सेस छोटा है। तो ये सब चीज़ें जब आप देख लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको चीज़ों का वहीं पर ही ज्ञान हो जाता है। उसके बाद आप नाखूनों की शेप, फिंगर्स की शेप, आप माउंट्स, लाइंस, उसके बाद की बातें हैं ये। सबसे पहले आपको हाथों का कलर और उनकी शेप देखनी कि किस तरह के हाथ हैं, बॉडी के अकॉर्डिंग हाथ बड़ा छोटा है या किस तरह का है। तो आज सिर्फ इन दोनों विषय की बात करूंगी, कलर और शेप की। उसके बाद बाकी की चीज़ें अगली वीडियोस में आप सभी के समक्ष लाती रहूंगी। उम्मीद है आप सभी मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। दोस्तों तो शुरुआत करते हैं हस्तरेखा में हाथों के कलर की। जनरली हाथों के कलर को देखने के लिए जब भी हम किसी का हाथ देखते हैं तो वहाँ पर मुख्यतः कुछ ही कलर्स होते हैं, जैसे कि वाइट, येलो, पिंक, रेड और वॉयलेट या ब्लू। तो इनका क्या महत्व है? जब हम हाथ का कलर देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम वाइट कलर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि या तो व्यक्ति बहुत बीमार है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, वो काम करने की क्षमता नहीं है, एक डिप्रेसिव सी स्टेट में वो रहता है, थका हुआ, बुझा हुआ सा, उसके अंदर कोई उमंग, कोई तरंग नहीं है। तो इस तरह के व्यक्ति का जब आप हाथ देखते हैं तो पहले ही आपको अंदाज़ा लग जाता है कि या तो ये बीमार है या इसे कोई इस तरह की परेशानी है जिस वजह से ये हमारे पास आया। तो वहाँ पर एक बात आपके समक्ष आती है। अब दूसरा आता है येलो या पेल या पीले कलर का हाथ। पीले कलर का मीन्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल येलो कलर होता है, वो कलर की जो टिंच दिखाई देती है, वाइट टिंच है या येलो टिंच है, या कईयों का हाथ बहुत लाल लाल दिखाई देता है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे कोई रेड कलर से थोड़ा सा पिंक, मतलब डार्क पिंक अगर हम बोलें तो रेडिश सा। तो अगर येलो दिखाई देता है तो इट मीन्स या तो उसे ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड की कमी है, या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, या वो कहीं इस तरह से इरिटेटेड स्टेज में रहता है कि वो परेशानी अनुभव करता है अपने मन में, अपने शरीर में। कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ उसका सपोर्ट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एक इरिटेट स्थिति में होता है। तो यहाँ पर हमें येलो हाथ देखकर दूसरी बात पता चली। और अगर किसी का पिंक हाथ दिखता है, यानी कि बहुत स्मूथ और सूदिंग सा कलर होता है, जो नॉर्मल कलर हाथों का जनरली सबका होता है, तो जब भी आप पिंक कलर का हाथ देखते हैं तो समझ लीजिए व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है, अच्छी तरह से जीवन जी रहा है, उसे जीवन में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं और संतुलित विचारों वाला है। तो इस तरह की बात अगर आप देखते हैं, पिंक हाथ देखते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट है और एक किसी क्वेश्चन को लेकर हमारे समक्ष आया है। तो अब बात करते हैं अगले हाथ की, जो है रेडिश, यानी कि रेड टोन में जो हाथ होता है, थोड़ा सा लाल होता है। तो अगर लाल हाथ हो तो आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे? बहुत एनर्जेटिक पर्सनालिटी होती हैं, बहुत उनके अंदर वर्किंग स्किल्स, वर्किंग पावर्स बहुत अच्छी होती हैं,
परंतु वहीं पर साथ में वो बहुत गुस्से वाले और इगोइस्टिक भी होते हैं, क्योंकि जैसे लालिमा बढ़ती है इट मीन्स ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन से है, कहीं ना कहीं हमारी जो प्रवृत्ति है जैसे कि सात्विक राजसिक तामसिक या इस तरह की जो प्रवृत्ति होती हैं उसके अनुसार उसका हाथ जो है रेड कलर का, यानी कि वो बहुत ही अपने आप को कुछ अलग तरह से बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाली पर्सनैलिटी है, तो वहाँ पर रेड कलर का हाथ देखने को मिलता है। और अब आते हैं लास्ट जो होता है ब्लू या पर्पल। अब पर्पल कलर का हाथ तो किसी का नहीं होता, परंतु फिर भी आपने कई लोगों को देखा होगा जो बहुत बीमार होते हैं या जिन्हें जनरली कुछ इस तरह की असाध्य बीमारियां होती हैं जहाँ पर उनकी बॉडी ना ढंग से वो खाना खा पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, या कुछ सामान्य छोटी मोटी ब्लड रिलेटेड अगर इश्यूज होते हैं तो भी ब्लू ब्लू कलर की वेन्स हाथों में दिखाई देने लगती हैं, जो ये संकेत देती हैं कि आप किसी बीमारी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यानी कि आप अपने बॉडी का चेकअप करा सकते हैं, अपनी हेल्थ को पूरी प्रॉपर केयर आपको देनी चाहिए। अगर आपको किसी का हाथ ब्लू कलर का या पर्पल शेड का दिखाई देता है, पर्पल में तो जनरली वो व्यक्ति ऑलरेडी बीमार ही होता है, परंतु ब्लू कलर का अगर दिखता है तो वो बीमारी की तरफ जाने वाला है, तो उसे आगाह करना आपका काम है। क्योंकि पामिस्ट्री या कोई भी विधा अगर आप बिना सॉल्यूशन के छोड़ते हैं दैट हैव नो मीनिंग। तो अगर आप अपनी विधा से दूसरे को लाभ देना चाहते हैं तो उसे रेमेडियल पार्ट भी देना होगा, या उसे कुछ ऐसी सजेशंस देनी होंगी जिस पर चलकर वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। तो अब आते हैं हाथों के साइज़ पर, आकार पर, किस तरह के हाथ, कैसे कैसे हाथ होते हैं। एक हमारा हाथ होता है सामान्य से बहुत बड़ा, एक सामान्य से थोड़ा बड़ा, और एक सामान्य हाथ, एक थोड़ा छोटा और एक बहुत छोटा। ये जो हाथ है अगर आप इसे देखेंगे तो ये सामान्य हाथ है, यानी कि इसकी जो शेप है वो सामान्य हाथ का जनरली ये साइज़ होता है। परंतु फिर भी ऐसा नहीं है कि यही साइज़ होता है, ये इसके साथ साथ अगर किसी की हाइट बहुत बड़ी है, अगर हाइट बहुत बड़ी है तो उसके आधार पर भी हाथ का साइज़ छोटा या बड़ा होता है। परंतु शरीर को देखकर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका हाथ बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है या सामान्य है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े हाथ की, यानी कि लगभग इससे अगर इस तरह का नॉर्मल हाइट का व्यक्ति है और इसका हाथ यहाँ तक अगर चला जाता है इस तरह से, यहाँ पर अगर ये इस तरह से चला जाता है यानी कि फिंगर काफ़ी बड़ी हो गई, तो ये हो गया काफ़ी बड़ा हाथ, बड़ा हाथ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं काफ़ी बड़े हाथ की। तो बड़ा हाथ जिसका भी होता है वो अपने विचारों के अनुसार काम नहीं करता, वो दूसरों के निर्देशानुसार काम करता है और खुद उसका कोई डिसीजन नहीं होता, कोई उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल ज़ीरो होती है। यानी कि वो जो कुछ कर, जैसे एक कठपुतली चलती है ना, जिस तरह से उसको चलाया जाता है वैसे ही ये लोग चलते हैं। इनका अपना कोई अपना इनका मोटिव नहीं होता, कोई इनकी थॉट प्रोसेस नहीं होता, बस ये जैसे इनको पीछे से निर्देशित किया जाता है वैसे ही ये काम करते चले जाते हैं। तो ये होता है सबसे बड़ा हाथ जो अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद होता है थोड़ा बड़ा हाथ। थोड़ा बड़ा हाथ अच्छा होता है, लोग काफ़ी इसमें क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। थोड़ा बड़ा हाथ में अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल हाथ है, तो थोड़ा बड़ा यानी कि ये इतनी बड़ी ना हो के फिंगर यहाँ तक आ जाएगी, तो ये थोड़ा बड़ा हाथ यानी कि सामान्य से थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पर अगर इस टाइप का हाथ होता है तो व्यक्ति काफ़ी समझदार, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी क्रिएटिव और अपने कामों को बहुत दिल लगाकर करने वाला और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा और क्षमता रखने वाला होता है। तो जो थोड़ा बड़ा हाथ होता है वो अच्छा होता है, जिनकी फिंगर्स थोड़ी सी नुकीली और बड़ी सुंदर हाथ होते हैं वो अच्छे हाथ होते हैं। अब आते हैं सामान्य हाथ। सामान्य हाथ वाला व्यक्ति सबसे अच्छी प्रवृत्ति का होता है, यानी कि वो अपने मन मस्तिष्क के साथ साथ अपनी भावनाओं को भी पूरी तरह अपने वश में रखता है, यानी कि मन और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रख के जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मान सम्मान पाना उसके जीवन का प्रथम लक्ष्य होता है और इसके लिए वो बहुत मेहनत करता है और जीवन में सफलता भी पाता है। आमतौर पर जो सामान्य व्यक्ति हैं वो जनरली सामान्य हाथ वाले होते हैं। सामान्य हाथ का साइज़ मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जो इस तरह का हाथ होगा वो सामान्य हाथ होगा। अब हम बात करते हैं थोड़े छोटे हाथ की। थोड़े छोटे हाथ में हम यहाँ इस तरह से अगर हम माने तो ये थोड़ा छोटा हाथ जो व्यक्ति होता है वो
थोड़ा सेल्फिश प्रवृत्ति का होता है, अपने मतलब से बात करता है, अपने काम निकालने वाला होता है, अपने जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा तो रखता है, लेकिन उसके लिए वो किसी को अगर उसे कष्ट भी देना पड़े तो वो दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा छोटा हाथ हो, सावधान रहिएगा उससे। अब आते हैं बहुत ही छोटा हाथ, यानी कि इस तरह के, अगर आपने कभी देखा होगा जो जैसे इस तरह का अंगूठा गोलू सा होता है और छोटी छोटी उंगलियां इस तरह से, मतलब हर बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा हाथ होता है, यानी कि बहुत छोटा हाथ। अगर बहुत छोटा हाथ होता है तो इस तरह का व्यक्ति काफ़ी ईर्ष्यालु, दूसरों से जलने वाला, दूसरों की प्रगति को ना देख पाने वाला और खुद के लिए जीने वाला, अपने रिश्तों की, अपने परिवार की किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ अपने लिए जीता है। और अगर पारिवारिक माहौल कहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक हो तो वो आपराधिक प्रवृत्ति तक का हो सकता है, यानी कि वो तोड़ फोड़ करने वाला, कुछ भी गलत काम में लिप्त हो सकता है। यानी बहुत छोटा हाथ नहीं होना चाहिए। बहुत छोटा हाथ या तो कुछ इस तरह के लोगों का होता है जो सामान्य से हटकर होते हैं, या फिर आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं बहुत छोटे हाथों वाले। तो दोस्तों, ये थी पामिस्ट्री की एक छोटी सी शुरुआत। आगे बात करेंगे हाथों के की साइकोलॉजी के अनुसार हाथ किस किस तरह से, किन किन भागों में इन्हें बांटा गया है, कैसे काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। उम्मीद है आप अगर इस वीडियो को पसंद करेंगे तो मैं पामिस्ट्री की सीरीज़ को आगे तक बढ़ाऊंगी। आप सभी के सहयोग की उम्मीद रखती हूँ और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।